उनसे सबसे मेरा सवाल है ये, कोई आम हो या कोई आलिम हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब यजीद बादशाह था तो क्या यजीद ने किसी को नमाज पढ़ने से रोका था, या रोजा रखने से रोका था, या हज करने से रोका था? बताइए, यजीद किसी को नमाज से रोकता था क्या? या फिर यजीद हर वक्त शराब की बोतल हाथ में लिए टहलता था? या फिर उसके आसपास सब झूठे और मक्कार ही थे दुनियावी तौर पर? उसके साथ में आलिम दीन भी थे, दाढ़ी वाले भी थे, कुर्ता टोपी वाले भी थे, तब वो ऐसा काम करता था। हाँ, जो गलत काम करता होगा वो छुप कर करता होगा, अंदर करता होगा, लेकिन जब आवाम के सामने आता होगा तो वो भी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन साबित करता होगा। ऐसा मसला था। भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखा होगा, तो थंबनेल देखकर हैरान मत हो। जो मैंने लिखा है कि ख़ानदान यजीद ने अहले बैत ही को नहीं बल्कि सहाबा और रसूलुल्लाह को भी बुरा कहा है, तो मैं आज इन बातों को साबित कर दूंगा, वो भी अहले सुन्नत की हदीस की किताबों। तो बातों को गौर से सुने, पूरा सुने, फिर आप अपनी राय दें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने किस बात पर अपनी राय दी है। तो सबसे पहले मैं एक बात ये कर लेता हूं कि हमारे बहुत से सुनने वाले ये कहते हैं कि यार आप इन बातों को क्यों छेड़ते हो, जो बातें बीत गई हैं उन बातों को क्यों बार बार छेड़ते हो? नमाज की, रोज़े की दावत दीजिए, अच्छे काम कीजिए, हज करिए, और उन बातों में क्या रखा है? आज नमाज पढ़िए, बस सब ठीक है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि नमाज के वक्त पे नमाज होगी। बहरहाल हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है, ठीक है। तो अब मेरा एक सवाल है, तो उनसे सबसे मेरा सवाल है ये, कोई आम हो या कोई आलिम हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब यजीद बादशाह था तो क्या यजीद ने किसी को नमाज पढ़ने से रोका था, या रोजा रखने से रोका था, या हज करने से रोका था? बताइए, यजीद किसी को नमाज से रोकता था क्या? या फिर यजीद हर वक्त शराब की बोतल हाथ में लिए टहलता था? या फिर उसके आसपास सब झूठे और मक्कार ही थे दुनियावी तौर पर? उसके साथ में आलिम दीन भी थे, दाढ़ी वाले भी थे, कुर्ता टोपी वाले भी थे, तब वो ऐसा काम करता था। हाँ, जो गलत काम करता होगा वो छुप कर करता होगा, अंदर करता होगा, लेकिन जब आवाम के सामने आता होगा तो वो भी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन साबित करता होगा। ऐसा मसला था। तो यजीद ने किसी को नमाज से नहीं रोका है, वो यही चाहता था। यजीद यही चाहता था कि सारे मुसलमान नमाज रोजा करें, और हुकूमत में जिस तरह करता हूं मुझे करने दें। हुकूमत के मसले में कोई उंगली ना करे, कोई आवाज ना उठाए, और चुपचाप मेरी बैयत कर ले, सब लोग नमाज पढ़े, मैं हुकूमत करूं। यही तो चाहता था। फिर जो लोग कहते हैं कि यार वाकया करबला हो गया है, और आपने देखा ही है कि यजीद पर कितने सहाबाओं ने बैयत की थी। लगभग 300 से ज्यादा सहाबाओं ने यजीद की बैयत की थी। ये हवाला बहुत से आलिम देते हैं, ठीक है। तो भैया ठीक है, 300 से ज्यादा सहाबा ने यजीद की बैयत की थी। तब ये मौलवी कहते हैं कि जब इतने सहाबा ने बैयत कर ली थी तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत थी यजीद से टक्कर लेने की? भाई, जब सारे सहाबा ने, सारे मुसलमानों ने बैयत कर ली थी तो इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी खड़े होने की? ठीक है। अब वो खड़े हुए तब यजीदियों को दर्द हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझिए आप, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के खिलाफ खड़े होकर के इस्लाम में एक नई रूह फूंक दी। इस्लाम पर चलने वाले लोगों को बोलने का एक आर्डर दे दिया। अब यहां पर आप समझिए कि अगर मिसाल के तौर पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े ना हुए होते, बाकी तमाम सहाबा ने तो बैयत कर ली थी, अगर मौला हुसैन खड़े ना हुए होते तो आज अगर कोई अहले बैत की तारीफ करता या यजीद की बुराई करता तो यही मौलवी कहते कि अम्मा आपको मालूम नहीं है, यजीद की बादशाहत बहुत बढ़िया थी, यजीद को बहुत से सहाबाओं ने अपना अमीरुल मोमिनीन चुना था, सहाबा ने बैयत की थी, और आपने देखा नहीं कि इमाम हुसैन भी कुछ नहीं बोले थे। तो जब नबी के नवासे नहीं बोले थे तो आप क्यों बोलते हो? तो अगर मौला हुसैन खड़े ना हुए होते, तब अगर कोई आज यजीद की बुराई करता, तब भी ये लोग कहते कि जब नबी के नवासे नहीं बोले तो आप क्यों बोलते हो। आज कह रहे हैं कि तमाम सहाबा नहीं बोले तो इमाम हुसैन क्यों बोले। ये मतलब दोनों तरफ से अहले बैत और अहले बैत के चाहने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तमाम अहले सुन्नत के आलिमों की तरफ से, चंद को छोड़कर।
अब इसी तरह एक देवबंदी मुफ्ती हैं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, जिन्होंने बयान दिया कि खिलाफत राशिदा तो थी ही, खिलाफत राशिदा में 4 या 5 लोग माने जाते हैं, लेकिन खानदान यजीद के पास जब हुकूमत आई है तो वो कौन सी खिलाफत थी जानते हो? तो अब्दुल वाहिद कुरैशी ने कहा कि यजीद खानदान के पास जो खिलाफत थी वो खिलाफत आदिला थी। मतलब पहले खिलाफत राशिदा और फिर यजीद खानदान के पास जब आई तब वो खिलाफत आदिला थी। ये वीडियो पड़ी हुई है तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खुलफाए राशिदीन तो थे ही, फिर उनके बाद आदिल खलीफा हुए हैं खानदान यजीद से। तो अब आइए अपने टाइटल पे आते हैं कि अहले सुन्नत में आपको ये हदीस मिल जाएगी कि खानदान यजीद के कुछ लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लान तान करते थे और ये भी कहते थे कि अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत। ठीक, तो अब आप गौर कीजिए कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इमाम अली से मोहब्बत नहीं करते थे? बताइए, करते थे। तो कहने वाले ने कहा अली से मोहब्बत करने वालों पर भी लानत, तो ये रसूलुल्लाह तक भी पहुंची है और ये सही हदीस आपको अहले सुन्नत में मिलेगी। अगर ये शिया में होती तो कोई कह सकता था कि उन्होंने बना के पेश कर दिया है। एक हदीस आपको और मिल जाएगी कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अब अली को किस किस ने बुरा कहा है तो अहले सुन्नत की किताबों में बहुत सारे हवाले आपको मिल जाएंगे। तो ये लोग अहले बैत के साथ साथ रसूलुल्लाह को भी बुरा कहते थे। अब आते हैं पहले खलीफा पर। पहले खलीफा के जो सगे बेटे हैं मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनको भी कत्ल किया, फिर उनकी लाश को गधे की खाल में डाल करके जला दिया। किसने? खानदान यजीद ने। ठीक, अब आते हैं कि दूसरे खलीफा को क्या कहा है खानदान यजीद ने। एक बार यजीद के खानदानी मदीना शरीफ में आए, लोगों को बुलाया, मीटिंग की, तमाम लोग इकट्ठा हुए। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मीटिंग में आ नहीं रहे थे, वो अपनी बहन के घर में थे। और वो बहन कौन है? वो उम्मुल मोमिनीन है, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा भाई तुम यहाँ बैठे हो, तुम मीटिंग में जाओ, अगर मीटिंग में नहीं जाओगे तो कहीं तुम्हारा मीटिंग में ना जाना ये फितने में ना शुमार किया जाए, तो मीटिंग में चले जाओ। मीटिंग में आ गए, मीटिंग लगभग समाप्त हो गई। फिर जब खास लोग बचे तब यजीदी खानदान के एक शख्स ने कहा कि जिसको खिलाफत की शौक हो वो अपना सर उठाए, मैं उसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। ये बात अब्दुल्ला इब्ने उमर को सुना करके कही गई, यानी कि हजरत उमर से भी ज्यादा खिलाफत के हकदार खानदान यजीद थे। तो आपने देखा कि शुरुआत के 3 लोगों की गुस्ताखी मैंने आपको बता दी और ये सारी हदीसें आपको अहले सुन्नत में मिलेंगी। 3 लोग हो गए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में भी खानदान यजीद का ही हाथ है। उन्हीं गवर्नरों ने गड़बड़ी की, फिर लोग बगावत में उतर आए, फिर वो शहीद हुए। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने हैं। लोगों ने कहा कि आप बन जाइए, तब वो बने हैं, वरना इमाम अली हैं। वो खलीफा ना बनते तब भी उनकी फजीलत में जर्रा बराबर भी कमी ना आती। खलीफा बने हैं तो खिलाफत को इज्जत बख्शी है, अगर ना बनते तो उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अमीरुल मोमिनीन हैं तो हैं, सैयदुल मोमिनीन हैं तो हैं। उनके खलीफा बनने से खिलाफत को इज्जत मिली है, वो है अली। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने, यजीदी खानदान के गवर्नर गड़बड़ी कर ही रहे थे, तो भाई इधर अली हैं, तो भाई जो गड़बड़ी करेगा तो खलीफा के पास अधिकार होता है कि वो गवर्नर को हटा सकता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यजीद के अब्बू को खत लिखा कि आप गवर्नर से हट जाओ, तो उनकी बात मानने के बजाय फौज लेकर चढ़ाई कर दी वक्त के खलीफा पर। फिर बहुत सारी खाना जंगी हुई, आखिरकार बैयत नहीं की। मौला अली अलैहिस्सलाम का पूरा दौर बड़ी मुश्किलात में गुजरा।
फिर उस मसले में अहले सुन्नत के ज़्यादातर उलमा, बड़े बड़े फ़िरक़ों के सारे उलमा ये कहते हैं कि यार यजीद के अब्बू ने जो बगावत की थी तो बगावत इसलिए की थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को सजा दी जाए, वो इसलिए खड़े हुए थे, वरना उनको अली से दुश्मनी नहीं थी। तो भैया रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ी देर के लिए आपकी इस बात को मैं मान लेता हूँ कि तीसरे खलीफा के कातिलों को सजा देने के लिए खड़े हुए थे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानता हूँ मैं। आ जाइए, इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत थोड़े ही दिन चली है, वही 4 साढ़े 4 साल। इमाम अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने शहीद कर दिया। फिर लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना लिया। 6 महीने के बाद दबाव बनाकर इमाम हसन के गवर्नरों को खरीद कर उनकी हुकूमत को कमज़ोर किया और इमाम हसन पर दबाव बनाया। जंग होने के कगार पर थी, फिर ख़ानदान यजीद की तरफ से ऑफर आया कि सर जंग ना कीजिए और सुलह कर लीजिए। तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली। ठीक है, अब मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि यार यजीद के अब्बू ने जो है तो तीसरे खलीफा के कातिलों को सजा देने के लिए खड़े हुए थे। तो भैया अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद हुकूमत आपके पास आ गई है, तो अब आप तीसरे खलीफा के कातिलों को सजा दीजिए भाई, खूब दीजिए। फिर मुसलमान होने के नाते फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया उसे भी सजा दो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसने जहर दिया या दिलवाया उसे भी सजा दो। तो आप इमाम अली और इमाम हसन के कातिलों को सजा देने के बजाय खानदान यजीद तो खुश हो रहे हैं इमाम हसन की वफात पर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात पर यजीद के अब्बू खुश हो रहे हैं। फिर सुन्नत का जो तरीका था कि लोगों के मशवरे के बिना खलीफा किसी को ना चुना जाए, खानदान यजीद ने अपने बेटे को लोगों का बादशाह मुकर्रर कर दिया। भाई उसे उस वक्त बहुत से लोग अमीरुल मोमिनीन मानते थे, अपना खलीफा मानते थे। आज के दौर में लोग कहते हैं कि नहीं वो बादशाह ही था। ये तो बात सही है कि वो जालिम बादशाह ही था, लेकिन उस वक्त के मुसलमान उसे अमीरुल मोमिनीन ही समझते थे। अगर अमीरुल मोमिनीन ना समझते होते तो भैया 300-400 सहाबा बैत क्यों करते? अब 300-400 सहाबा ने बैत की तो जाहिर सी बात है वो अमीरुल मोमिनीन हुआ। ठीक है, तो अब आपने गौर किया कि बचा कौन है जिस पर खानदान यजीद ने बुरा भला नहीं कहा? कोई हमें एक नाम बताइए कि कौन बचा है। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मार सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक ईमान से भरा है। तो अम्मार को कत्ल करने वाला कौन? खानदान यजीद। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अम्मार का कातिल जहन्नम में है। आपने पहले ही फरमा दिया। किसने कत्ल किया? खानदान यजीद। फिर इमाम हसन के बाद खिलाफत चल रही है 20 साल तक खानदान यजीद में। अब लोगों को डरा धमकाकर यजीद की बैत की जा रही है। बहुत से सहाबा बैत करते हैं। सबके ऊपर यही हुक्म था कि चुपचाप नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, लेकिन हुकूमत के मामले में बोलो मत, बिल्कुल चुप रहो। तो लगभग सारे मुसलमान चुप ही तो थे। बोलने वाले सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ही तो हैं। जब वो बोले हैं तो उनको जालिमों ने शहीद किया, बल्कि पूरे परिवार को शहीद किया। चंद लोग बचे थे, कुछ औरतें बची थीं। फिर उन बची हुई औरतों को नंगे सर ले जाया गया दरबार में यजीद के, उनकी तौहीन की गई। अब आप लोग बताइए, तैनीयत बढ़ रही है और अल्लाह ने चाहा तो ये बढ़ती ही रहेगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।